इब्रानिया की किताब उसका 11 नंबर अध्याय उसकी 24 और 25 नंबर आयत नूं पढ़ते हैं। निश्चय नाल मूसा ने जब सियाणा होया तो फिरौन की धी का पुत्र रखवाउण तो इनकार किया, क्यों जो उन्हें पाप दे भोग विलास नालों जो थोड़े चिर लई है परमेश्वर की प्रजा नाल जबरी चलन नूं बाला पसंद किया। हालेलुया। प्रभु अपने इस पढ़े गए वचन के उत्ते बरकत देवे, आशीष देवे, सानू समझ देवे। असी छोटी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब असी इस आस दे नाल खड़े हैं प्रभु कि तेरा वचन साडे विच आया है, तेरा वचन खुलिया है और पिता हुण जरूरी है कि साडे कान भी खुलन, साडी समझ भी खुले और ताकि ये गल्लां साडी समझ दे विच आ सकण। प्रभु असी अपने आप नूं तेरे सुपुर्द करदे हां, तेरे हवाले करदे हां। पिता तेरा वचन साडे विच काम करे प्रभु, तेरा विश्वास आवे, तेरे तो असी विश्वास मंगते हैं पिता। असी विश्वास के द्वारा पिता इन्हां गल्लां नूं समझ सकते हैं। तू साडे उत्ते किरपा कर, संभाल के रख। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हैं, आमीन। हाँ, तुसीं सब बैठ सकते हो। हालेलुया। अज असी इब्रानिया की किताब उसका 11 नंबर अध्याय उसकी 24 और 25 नंबर आयत नूं पढ़िया है। हालेलुया। असी इत्थे पढ़िया कि जो मूसा है उसने फिरौन की धी का पुत्र रखवाउण तो इनकार किया। हालेलुया। और फिर वो एक उत्ते फैसला लेंदा है कि उत्ते देखता है कि महल दे विच ऐशो आराम है, खाण पीण नूं सबो कुछ है, वधिया कपड़े पाउंदा है, घोड़ियां दे उत्ते रथां दे उत्ते घुमदा है। हालेलुया। फिर उत्थे एक घड़ी आउंदी है कि हुण उसने किहदे हक दे विच खड़ा होना। हालेलुया। हुण उन्हें ऐशो आराम दे हक दे विच या राजगद्दी दे हक दे विच खड़े होना है कि जां उसने परमेश्वर दे हक दे विच खड़ा होना है। हालेलुया। वो फैसला लेंदा है विश्वास के द्वारा कि ये थोड़े चिरां दा जो ऐशो आराम है, जिस ऐशो आराम दे लई असीं दौड़े फिरदे हां, ये थोड़े देर दा है, पर वो एक अनंत जीवन की खोज विच सी। हालेलुया। उसने सबो चीज़ां नूं जिन्नियां भी है उसनूं प्रभु की खातर ठुड मार दिता। हालेलुया। एक दिन वो फिरौन दे महल नूं छड्ड के चला गया। ये सबो कुछ किस तरह हुंदा कि जद उसकी माँ उसनूं दुध पिलाउंदी है तो उहदे नाल ओह गल्लां करदी है इब्रानी दे विच। हालेलुया। उहनूं सिखाउंदी है कि असी किस परमेश्वर नूं मनदे हां। साडा परमेश्वर होर है, ये परमेश्वर नहीं है जिसनूं ये लड़की मनदी है जां इसदा पे मनदा है, वो साडा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। असी इत्थे गुलामी दे विच आ, असी एक दिन आज़ादी प्राप्त करनी है। हालेलुया। उसकी माँ उसनूं सिखाउंदी है और फिर जदों मैच्योर हो जाता है तो उस अपनी माँ के कहे दे अनुसार हो उसने सिखाया हुंदा कि साडा परमेश्वर ये नहीं है जिसकी पूजा करती है लड़की। वो भी पूजा पाठ करती सी और मूसा नूं भी वो लैके कहंदी होनी इत्थे बैठ जा, उन्होंने भी प्रसाद खिलाउंदी होनी है, खांदा होना बचपन च। पर जद उसनूं उसका समा आउंदा है। हालेलुया। वो 40 साल उस महल दे विच रहा, उत्थे पढ़िया लिखा सबो कुछ उसने, क्योंकि वो आउण वाला राजा सी। फिरौन दा तां लड़की जिहड़ी सी ओहो ही सीगी सबो कुछ। फिरौन दा अगला जिहड़ा वारिस सीगा मूसा बनना सी, ताजो तख्त नूं उसने ठोकर मार दी और प्रभु नूं उसने पहल दी। हालेलुया। एक दिन वो महल छड्ड के फिर अपने लोकां दे विच चला गया। हालेलुया। 40 साल जिसके दिमाग दे विच सारियां चीज़ां भरियां सन कि राज भाग किद्दां चलाउणा है, शास्त्र विद्या सबो कुछ पढ़ाई लिखाई, वो बंदा जो राज महल दे विच होवे वो बंदा एक दिन भेडां चारदा है। हालेलुया। उसने भेडां चारन नूं इदां नहीं सोचा भी नहीं भी मेरा जिहड़ा मैं तो उत्थे ही सैट सगा, पर नहीं, प्रभु उसनूं दोने ही तरीकों दे नाल ट्रेन करना चाहुंदा है।
ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। 40 ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 40 ਸਾਲ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਦੋਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੋਬਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੋਬਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਲੋਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਬਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੁਡਾਇਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਹੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਦ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਮੂਸਾ ਸੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ
फिरौन दे ताज नूं ठोकर मार दी। हालेलुया। सभो कासे नूं ठोकर मार दी। वो गुलामी दे विच चला गया क्योंकि गुलामां दे नाल चला गया। हालेलुया। अरे इसी तरह एक रहाब है। रहाब की कहानी मैं बहुत तुहानूं सुणाउंदा। हालेलुया। एक दिन जद वो अपने घर दे विच सी और उसनूं पता सी कि इत्थे कुछ होने वाला है, वो विश्वास करदी सी और वो सुणदी हुंदी सी खबरां कि इसराइली लोग इत्थों निकले है और लाल समुंदर दे विच दी समुंदर ने राह दे दिता, यानी उगदे राजे नूं मार दिता। और जद सोलोमन जो है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, सोलोमन जब उसके कोल आउंदा है तो फिर एक फैसला लैंदी है कि हुण मैं किहदे हक दे विच खड़ी होना है। हालेलुया। वो फिर इसराइल दे हक दे विच खड़ी हो गई। हालेलुया। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की कि राजा मैनू इत्थे गरदारी मैं कीती है और मैनू मरवा सकता है। हालेलुया। और उसने अपने छुटकारे का पक्का कर लिया कि मैं बचना किस तरह है। हालेलुया। उन्होंने पता सी कि इन्हां दा परमेश्वर जो है छुड़ाउण दी ताकत रखता है। हालेलुया। वो लाल समुंदर नूं दो हिस्सियां दे विच करना जानता है और जरदन नदी नूं दो हिस्सियां दे विच करना जानता है। हालेलुया। हुण तुसीं देखो भी जरदन नदी आपां देखदे इदां नदी है और 20 लाख लोगों ने निकलना कि वो इन्नी की जगह दी होगी जिन्नी का। हालेलुया। नदी फिर दो हिस्सों दे जेड़ा पानी इधरला सी एनू चलेगा, जेड़ा इधरला पानी सी एनू चला गया। हालेलुया। और मैनू लगता कि बहुत ज़्यादा जगह नाल ऊठ उन्हां दे जो भी खच्चरां जानवर सबो कुछ उन्हां दे सी उहदे विच दी सुक्की धरती दे विच दी निकल गया। ये सबो कुछ वो देखदी सी, वो विश्वास दे द्वारा विश्वास करदी सी उन्हां दे परमेश्वर दे उत्ते, उन्हां दा परमेश्वर जिहड़ा महान है। एक दिन आउंदा है कि उसने फिर हुण हक किहदे च खड़ी होना। हालेलुया। तुसी भी जानदे हो, सब तुसी जानदे हो कि साडा परमेश्वर महान है। तुसी आले दुआले गवाहियां देखदे हो। हालेलुया। गवाहियां सुनदे हो। साडे युग दे विच भी लोग जिंदे हो रहे हन। हालेलुया। कैंसर ठीक हो रहा, अन्यां नूं अखां दित्तियां जा रही, क्योंकि वो कल अज ते युगो युग इको जिहा है। तुसी जानदे हो साडा मकसद है तुहानूं उन्हां चीज़ां तो वाकिफ कराउणा। हालेलुया। मैनू भी उसने चंगियाई दित्ती है, मैनू भी बदली कीता है। हालेलुया। और जब तुसी जानदे हो कि वो ताकत रखदा है बदली करन दी, फिर तुसी हुण हक किहदे विच खड़े होना है। हालेलुया। अपने कम्मां कारां नूं असीं पहल दिंदे हां। जिन्ना मर्जी बंदा दौड़ भज करके देख लवे, असीं किसी का दिल तोड़न दे लई जां किसी नूं दुखी करन दे लई नहीं मैं कह रहा, पर मैं जानदा हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आ, जिन्ना मर्जी दौड़ भज कर लो, जब तक वो बरकत नहीं देवेगा नहीं मिलेगी। हालेलुया। ओहदे कोल बरकत लैण दा एक तरीका है। बरकत लैनी किदां है? वो चाहुंदा है कि बंदा मेरे हक विच खड़ा होवे, तो वो फिर अपने आप बरकतां दे दरवाजे खोल दिंदा है। जद असीं उहदे हक दे विच खड़े हो जांदे आ, जिस तरह मूसा जद उहदे हक दे विच खड़ा होया, लगदा है कि वह भेडां चारन लग पिया। लोकां लगदा होना, लोकी कहंदे चंगा सताई बंदा सी, उत्थे रोज़ बिरयानी खांदा होना, चिकन मटन खांदा होना, इत्थे भेडां दे पिछे नंगे हाल तुरिया फिरदा है, लगदा होना लोकां नूं। पर उसने एक फैसला लिया सी और उन्होंने वो चीज़ां नूं थोड़े चिर दियां जाणिया भी थोड़े चिर दियां, पर वो हमेशा हमेशा का जीवन प्राप्त करना चाहता है। ये धरती की सुख शांति सानू थोड़े चिर दी है, पर जिहड़ा आनंद है वो अनंत है। परमेश्वर नूं जान लेना, उहदे हक दे विच खड़े हो जाना, अनंतता नूं प्राप्त कर लेना है। वो फिर चाहे साड़ी बीमारी होवे, वो चाहे साड़ी टेंशन होवे, वो जो मर्जी होवे, फिर वो हमेशा हमेशा लई खत्म कर दिंदा है। हालेलुया। वो फिर साडे हक दे विच खड़ा हुंदा है जद असीं उहदे हक दे विच खड़े हुंदे हां। बाइबल दे विच बहुत सारे हैं, मैं कल्ले कल्ले दी गल करन लग पवां तां मैनूं लगदा कि 3 दिन तुहानूं बैठे रहना पैना। सदरक मेसक अबदनगो जिहड़ा सी वो परमेश्वर दे हक दे विच खड़े होया और परमेश्वर उन्हां दे लई बलदी होई भट्ठी दे विच आ गया। हालेलुया। सदरक मेसक अबदनगो नूं जद उत्थे क्या पे तुसीं मूर्ति नूं मत्था टेको,
और कहते राजन असी अपने परमेश्वर तो इलावा किसी के अगे सिर नहीं झुकाते हैं। वो अपने परमेश्वर के हक दे विच खड़े होए और परमेश्वर ने उन्होंने फिर अग की भट्ठी दे विचों इदां नहीं बचाया कि अग की भट्ठी जिहड़ी वो ठंडी हो गई जब बुझ गई, अग की भट्ठी विच आ गया। हालेलुया। और जब बचाउंदा है उन्होंने ही बचाउंदा है जिहड़ा उहदे लई कुछ करदा है। हालेलुया। उहदे लई कुछ करना पैना है, सानू उहदे हक दे विच खड़े होना पैना है। ये रहाब जो है जब उत्थे यरीहो दी दीवार गिरदी है, हालेलुया, और इहो ही एक घर सी कल्ला बचाया जाता है, सारा यरीहो जिहड़ा ढह ढेरी हो जाता, इको एक मकान सी इहदा जिहड़ा बचाया जाता है, क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, वो परमेश्वर दे लई खड़ी हुई। जद असीं उहदे लई खड़े हुंदे आ ते फिर वो साडे लई खड़ा हुंदा है। हालेलुया। सारी बाइबल भरी पई है। मूसा नूं देख लो, राहाब नूं देख लो, रूत नूं देख लो। हालेलुया। रूत नूं देख लो, उहदा पति मर गया है और जिथे रह रहे उत्थे काल पिया होया, और उहदी कली सस है, उहदी सस कहंदी भी देख तू जा मेरी पुत्री पे, तू जवान है, तू ब्याह करा ला, तू अपना घर वसा ला। वो कहंदी नहीं, जिथे तू रहेगी उथे मैं रहेंगी, जे तू मरेगी तो मैं भी मरांगी। और वो फैसला कर दी, वो नाओमी दे हक विच खड़ी हुंदी है। हालेलुया। और नाओमी ही है उसनूं बोझ दे कोल लेके जांदी है। हालेलुया। और वो रूथ जो राजा दी माता बन जाती है। हालेलुया। ये रहाब भी राजा दी माता बनती है। लगता है कि ये इदां दी औरतां करैक्टरलैस लोग सीगे, वैश्यावां सीगियां, गलत काम सीगे, पर जद फैसले की घड़ी आती है वो परमेश्वर के हक विच खड़े हो जाते हैं। और धर्मी लोग भी असीं देखे हैं जो परमेश्वर के हक विच खड़े नहीं होंदे, और वो एक दिन अग दे विच तड़फदे आ। वो जिहड़ा एक धर्मी सी जद उहनूं प्रभु यीशु मसीह दे सामने होया, हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह उसनूं कहंदा कि अनंत जीवन है, आ जा मेरे कोल। हालेलुया। और वो प्रभु दे हक दे विच खड़ा नहीं हो सकिया। ते अगे जाके असीं देखते हैं कि वो एक दिन अग दे विच पिया है। प्रभु दे हक दे विच खड़े होवोगे तभी सब कुछ मिलेगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं। तुहाडा जीवन नहीं देखा जाना तुसीं की करदे आ। तुहाडे जीवन दे विच एक समा आउंदा है, उस टाइम वो जानना चाहुंदा कि हुण तुसीं करदे की आ। हालेलुया। असीं ऐशो आराम दे लई दौड़दे हां जां परमेश्वर दे वचन लई खड़े हुंदे हां। परमेश्वर साडे तो इक्को ही एक मंग करदा है कि ओहदे हक विच खड़े होना। हालेलुया। बाकी सब कुछ वो आपे कर देगा। हालेलुया। बहुत सारिया होर इस तरह दियां विच कहानियां हैं, और मैं कल्ले कल्ले नूं लवांगा, बहुत टाइम लगेगा। तुसी खुद ही जिहड़े बाइबल पढ़दे हो, रूथ नूं पढ़ सकदे हो, रहाब नूं पढ़ सकदे हो, और तुसी मूसा नूं पढ़ सकदे हो। बहुत सारे हैं। जद वो परमेश्वर दे हक दे विच खड़े होए तो परमेश्वर उन्हां नूं कूड़े तो चुकदा है और पतवंतियां दे विच बिठाउंदा है, उन्हां नूं राजे बना दिंदा है। हालेलुया। ये साडे जीवन की गवाही है। हालेलुया। असीं जद प्रभु दे कम्मां नूं देखदे हां ते उसदा बहुत धन्नवाद करदे हां। कोई भी संगति गलत नहीं हुंदी। जद भी नुक्स देखा जाता है प्रचारक दे विच हुंदा है। प्रचारक दे विच नुक्स हुंदा, संगति नहीं गलत हुंदी। अगर मैं तुहानूं परमेश्वर दे नाल नहीं जोड़ सकदा, अगर मैं तुहानूं परमेश्वर दे सामने गोडियां पार नहीं कर सकिया, तो गलती मेरी है, तुहाडी नहीं है। तुसीं तो ठंड दे विच आके बैठ गए, तुसीं ठंड दे विच किड्डी दूरों इन्नी ठंड दे विच आके बैठ गए। तुसीं की तुहानूं की चाहिदा? तुहानूं वचन चाहिदा, तुहानूं समर्थ चाहिदी है, तुहानूं किरपा चाहिदी है। और किरपा जो है वो पुलपिट तो होनी है, इत्थों निकलनी है पुलपिट तो। अगर मैं इत्थे तुहानूं नफरत सिखाउंदा है, मैं तुहानूं ये सिखाउंदा भी किसी नूं बुलाउणा नहीं, किसी दे कोल नहीं जाना है, तुसीं मेरी संगति दे बंदे हो, तुसीं दूजी किसी संगति दे विच नहीं जा सकदे हो, ये फिर तुहानूं मैं गलत ट्रैक दे उत्ते पा रहा। हालेलुया। और मैं बहुत इस चीज़ का अध्ययन किया है।
ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ। ਜਦ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂ ਹੁਣ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਿੱਦਣ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੂ? दरअसल प्रचार की है जो बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम दे विच है। रसूलों के किताब 2:38 और मत्ती 28 नंबर अध्याय 19 नंबर आयत है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम दे बपतिस्मा दो। यीशु मसीह कहता और पतरस जिहड़ा है रसूलों के किताब 2:38 दे विच कहता है कि जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम दे बपतिस्मा दो। ये गवली जड़ी कड़ी वो प्रचार है, वो लिंक है गब्बे जिहड़ा दसदा है कि है की चीज़ है, क्योंकि वचन जो है अपनी व्याख्या आप करता है। हुण जद असीं पढ़ते हैं मत्ती 28 नंबर अध्याय 19 नंबर आयत दे विच उत्ते प्रभु यीशु मसीह कहता जाओ लोगों को सिखाओ तो उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम विच बपतिस्मा दो। हुण सवाल खड़ा हो जाता भी नाम की आवे, तो फिर नाम सानू थोड़ी पता लगेगा, फिर बाइबल पढ़नी पैनी है भी जे दिता है किसी ने बपतिस्मा तो किहदे नाम च दिता, किद्दां दिता होगा, फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम दे दिंदे किद्दां सीगे। फिर पता लगता है जो पतरस ने अगे जाके कहा भी प्रभु यीशु मसीह ही पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का असली नाम है। पिता कोई नाम नहीं है, पुत्र कोई नाम नहीं है, पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं है। तौबा जरूरी है। प्रभु के हक दे विच खड़े होने ते मैं प्रचार किया है, तो प्रभु के हक दे विच खड़े होने का मतलब की है? तौबा करने। हालेलुया। तौबा जिहड़ी आ ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब कोई बंदा तौबा नहीं करता तो वह प्रभु यीशु मसीह के हक दे विच खड़ा नहीं हो सकता। अरे जी दूजी कड़ी है कि जेड़ा बंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच बपतिस्मा नहीं लैंदा वो तौबा जिहड़ी ओहदी गलत है। जिन्नी मर्जी वड्डी तौबा कीती होवे उहने, जिन्नी मर्जी वड्डी तौबा कीती होवे, जिन्ना मर्जी वो संत होवे, जे उहनूं बपतिस्मा नहीं समझ आउंदा उहनूं सारी बाइबल ही नहीं समझ आउंदी। बाइबल उन्हें समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि बपतिस्मा ही सानू दसदा कि वो जेड़े परमेश्वर नूं असीं मनदे हां उहदा एक नाम है और उहदा नाम है प्रभु यीशु मसीह। जेड़ी औरत ने जिस लड़की ने अपने पति नूं ना देखा होवे ना उहदा नाम जानदी होवे, फिर तो जेड़ा मर्जी आ जाए और उन्होंने कह दे मैं तेरा पति हाँ, कहती ठीक है मैं तो उड़ीकदी सी, मैं तो 2000 साल तो उड़ीकी जानी अपने पति नूं, तो आ गया चलो ठीक है ना। जेड़ा मर्जी आके दावा कर दे मैं तेरा पति है। जरूरी है कि वो अपने पति का नाम चंगी तरह जानती हो कि उसका नाम की है, वो कहता की है, वो करता की है। जो नाम होगा तो वो नाम असी देखांगे अच्छा ये उसका नाम है तो अच्छा अच्छा ये सी वो बंदा जेड़ा ना जिहदे लई सबो कुछ है। हालेलुया। नाम जेड़ा है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये उसका नाम साढ़े बचाव के लिए असीं वरतदे हां। असल दे विच ओह परमेश्वर का शब्द है, शब्द ही परमेश्वर है। हालेलुया। शब्द देहधारी होया और साढ़े विच वास कीता, यही प्रभु यीशु मसीह की पहचान है। और प्रभु यीशु मसीह कहता मेरे हक दे विच जिहड़ा खड़ा हुंदा है उसनूं मैं अनंत जीवन दिंदा। लड़ाई सिर्फ इत्थे थोड़े बहुते सुख दी नहीं, जिहड़ा सी संसारक सुख है थोड़ा सानू मिलदा इत्थे, इहदी लड़ाई नहीं, लड़ाई है अनंत जीवन दी। अनंत जीवन जिहड़ा जीवन प्रभु सानू देना चाहुंदा। इस जीवन का कोई भरोसा थोड़ी, असीं शुरू ही 50-60 तो करते हैं ताकि थोड़ा हौसला मिल जाए भी जो 50 है साढ़े कोल 50 तो शुरू करते हैं 50 नहीं होंदे, की पता किहड़ा दिन साढ़े जीवन का आखिरी दिन होवे। जरूरी है कि असीं उस तो पहला प्रभु दे
ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਨੇ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲਾਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਨਿਜਾਤ ਪਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਂ ਪਿਤਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ। ਆਮੀਨ।